Om Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृ चरणकमले श्री मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रीताशुतं। वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले गक्षौस्तुले कौस्तुभं। नासाग्रे भरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बली। गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात। पीताम्बरदारुण भीमफलधरोष्टः। पूर्णेन्द्रसुन्दरमुख नरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयत्रय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवायं हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधा रमण हरि, जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम जय ततो जयमुदीरयेत्। श्री परमात्मने नमः। हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयेनं चराचरं
तत्पदं दर्शितं मीनं तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। हरि ओम। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु कहा। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु कहामी। पायूं आश्रय चरण कमलमा मनयु न फसु स भव दल दलमा। राजी सीताको नता मन भावन प्रणमिताको पथ अति पावन। दिनु भो गुरुले आज चिनाई कसरी तिरौला यो ऋणलाई। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु कहामी। मनमा हरदम विषय चितायूं कति कति जन्म यसै बितायूं। रजिको करुणा भएछ आज मिल्यो हजुरको कृपा प्रसाद। गुरुको करुणा नभएसम्म भवसागर यो तर्न सकिन्न। निज जन जानी दया म पाऊँ कृष्ण भजनमा रमन म पाऊँ। कृष्ण भजनमा रमन म पाऊँ। गुरुदेवा कृपानिधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु कहामी। आशीष पाऊँ स्नेह म पाऊँ नित्य चरण को दर्शन पाऊँ। वचन अमृत त्यो सदा म पाऊँ जन्म जन्म को कृपा म पाऊँ। गुरुदेवा कृपानिधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु कहामी। शरणगत छौं प्रभु कहामी। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज शनिवार हो। आज हनुमान श्री गुरु चरण सरोज रज निजा। मन मुख सुधारी वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानुकी जानिकी सम सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुल बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति के निवार। सुमति के संगे कंचन बरन विराजे सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केश। हाथ ब्रज और ध्वज विराजे कांद मोज जनेऊ साजी। साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनावे को रसैया राम लखन सीता मन बसैया। सूक्ष्म रूप धरि सियास दिखावे विकट रूप धरि लंका जरावे। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सहारे। लाई सजीवन लखन जियाई श्री रघुवर और सौरे लाई। रघुपति काई बहुत बड़ाई तुम फिर भरत सम भाई। सबन तुम्हारो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित ऐसा जाम कुबेर दिगपाल जाहिते। कवि कोविद सके काहिते। तुमर पकर सुग्रीव काई राम मिलाए राजपद दाई।
तुम्हारो मंत्र विभीषण मनाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जोजना पर भानु लियो, ताई मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका, मेरे मुखन माई जल्दी लगाए लग गए अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगन सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते राम दुलवारे, तुम्हारा कवारे हो ना क्या बेनु पसारी, भेनु पेसारे सब सुकल तुम्हारो शरण, तुम रक्षौ कहूँ को डरना, आपने तेज सारे हापे तीनई लोका हाकते कापी, भूत पिशाच निकट न आवे, माँ बीर जब नाम सुनावे, न सरग सपीरा, जनमत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, शुभ पर राम तपस्वी राज, तिनके काज सकल तुम साध, मन जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारे जुगाहे प्रताप तुम्हारा, प्रसिद्ध जगत उजियार, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसनो तुम्हारो पास, सदा रहु रघुपति के दास, तुम्हारो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल में रग पर बुरा चाई जा, धन्मारे भक्त काय और देवता चितन धराई, हनुमत सोई सर्व सुख कराई, संकट कट मिटे सब पीरा, जय सुमिरन हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाई, जो शतवर पठ कर कोई, छुटाही बंदी मासुक होई, जोई पढ़े हनुमान चालीसा, हुई सिद्धि सकी गौरीसा, तुलसीदास सदारी चेरा गुनाथ, सदारी चेरा की जय नाथ, हृदय मम डेरा, पवन तन संकट हरणम मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहिता, हृदय बस रघु, ओम श्री रामचंद्र कृपालु भज मना, भव भयारणम, नव कंजलोचन कंजारणम, जय 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 आलोचनम, कंजमुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणितमित छवि, नवनील निरद सुंदरम, पटपीतमानुः तडित रुचि शुचि, नेमि जानकसुताम्बरम, भुजदीन बंधु दिनेश, दानवदैतवं सनिकन्दनं, रघुनन्द आनन्दकन्दं, कौशल्य चन्द्र दशरथ नन्दनं, शिरमुकुटकुण्डल तिलक चारु उधारु अङ्गविभूषणम्, अजानु भुज सर चापधर संग्राम जित खरदूषणम्, इति वन्दिता तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंजनिवासु कुरु कमादि खलदल गंजनम, मनुजहि रचेहु मिलाहि सुबरु सहज सुंदर सवारु, करुणा निधान सुजानु सशिलु स्नेहु जनत सवारु, इहि भाति गौरी आशीष सुनिचिया सहिता हियर सली, तुलसी भवानी पूजी पुनः पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सियाही, हर सुन जाई कही, मम जल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे, सियावर रामचंद्र की जय, नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप, नारायणं परम देव, सर्वनारायणं सदा, रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसी, श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथाय मणमध्यमा,
अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरुपरम्परां श्रीगुरु गोविन्दाय नमो नमः। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधारमण भगवान को, जय जय रामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, जय जय कैलाशपति महादेव को। र अहिले यो श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 5 भाग भनेर बताइएको छन् भने 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर बताइएको छ। अब प्रथम भागहरू सकेर अहिले द्वितीय भागको प्रसङ्ग चल्दैछन्। हिजोसम्म 11 अध्याय श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको मध्य भागमा तृतीय उपोदघात पादको घात पादमा 12 अध्यायमा अब आज श्राद्धि कल्पको विषय यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सुताजी भन्नुहुन्छ कि हे ऋषि हो, देवता और पितृगण जो परस्पर एक दूसरे से नियत कह गए, उनकी पूजा के विषय में बृहस्पति जी ने अथर्व वेद के अनुसार ये विधि बताई गई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब बृहस्पति जीले सुताजीलाई बताउनु हुँदैछ। भन्नुहुन्छ पहिले पितरों का, उसके बाद देवता। हेर्नुहोस्, पहिला पितरों को पूजा गर्नुपर्छ अरे। अब श्राद्धको दिन घरमा श्राद्धै गरिन सकी पूजा नगर्नु भनेको छ। त्यो दिन पहिलो पितृको, यहाँ भन्नुभयो पहिलो पितृ और उसके बाद देवता की पूजा करने चाहिए, क्योंकि देवता भी पहले पितरों की ही यत्नपूर्वक पूजा करते हैं। देवताहरूले पनि पहिला पूजी त, किनभने भगवान नारायणले पनि बराह पुराणमा कथा आउँछ, भगवान नारायणले पनि पितृहरूकै पहिला पूजा गर्नुभएको भनेर बताउनुहुन्छ। प्राचीन कालमा दक्ष की एक विश्वास नाम की पुत्री थी, उसके धर्म से विश्वास नाम से प्रसिद्ध 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। वो सभी तीनों लोक में प्रसिद्ध हो गए तथा सब लोकों में नमस्कृत हुए, अर्थात सब लोकों के लोग उन्हें नमन करते थे, क्योंकि उन सभी महात्माओं ने उग्र तप किया था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तब देवों और ऋषियों से सेवित हिमालय के रम्य शिखर पर मन से प्रसन्न पितरों ने उन सभी महात्माओं से कहा कि हे महापुरुषों, तुम वर मांगो, हम बहुत प्रसन्न है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हम आपकी किसी इच्छा को पूर्ण करें। तब पितरों के ऐसे कहने पर तीनों लोक को पैदा करने वाला विश्वकर्मा ब्रह्मा ने उन विश्वदेव से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे माँ तेजस्वी, आपको तप से हम बहुत प्रसन्न है, अब हम आपके लिए क्या करें। तब ब्रह्मा जी ने विश्वदेवों से सब ये कहा कि तब वो सभी एक होकर एक स्वर में ब्रह्मा जी से बोले कि श्राद्ध में हमारा अंश होना चाहिए, यही हमारा कंचित वर है। तब उसके बाद ब्रह्मा जी ने देवों द्वारा पूजित उन विश्वदेव से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे कि आपका जो कंचित वर है वो ऐसा ही होगा, तुम लोग पहले पूजित होंगे, इसके बाद इसमें कोई संदेह नहीं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसी लोक में और कुछ भी काम होते दिखाई देते हैं, उसे सबके है आप हमारे साथ, आप लोग हमारे साथ भोग करोगे। हमारे लिए कल्पित श्राद्ध में आप लोगों को आसन आगे होगा। ये विश्वदेव भनेर भनिन्छ। मैं यही सत्य करता हूँ कि मनुष्य में माला गंधा तथा अन्न से प्राप्त लोगों की पहले पूजा की जाएगी। किसी भी कार्य में पहले आपको देकर बाद में हमको दिया जाएगा भनेर यहाँ पितृहरूले पनि त्यसरी बताउनु भयो। अतः पहिले विसर्जन हमारा बाद में देवों का होगा भनेर यहाँ
भन्नुहुन्छ। अर्थात किसी ही पूजा यज्ञ आदि का पवित्र कार्य में आप लोगों का पूजा होगी, तब पूजा के बाद जो देवों का विसर्जन विदाई की जाती है उसमें पहले हमारे देवों का विसर्जन होगा तथा बाद में आप लोगों को होगा भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। अब भूतों देवताओं और पितरों के लिए जाने वाला श्राद्ध कर्म में श्राद्ध की सब प्रकार की रक्षा और अतिथियों का आदर ये दोनों विधान है। इन दोनों के भली भांति संपन्न हो जाने पर श्राद्ध को भली भांति संपन्न समझना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने जो आप लोगों से कहा वो सब सम्यक प्रकार से होगा। इसी प्रकार वर देकर पितरों के साथ सभी जीवों पर कृपा करने वाला देव ब्रह्मा जी अभिष्ट स्थान को चले गए। वेदों में मनुष्य के 5 यज्ञों को वर्णन किया गया। इन्हीं 5 यज्ञ में मनुष्य को सदैव करना चाहिए। इन 5 महायज्ञों को करने वाला लोग जिस स्थान पर जाते हैं उसे सुनिए। वो निर्भय और अहंकार से रहित, शोक रहित, परिश्रम को दूर करने वाला, सब लोगों में आगे रहने वाला ब्रह्मा लोक को प्राप्त करते ही। ये 5 महायज्ञ मंत्रों को छोड़कर शूद्रों को भी करना चाहिए। जो इन यज्ञों को छोड़कर भोजन करता है वो पापात्मा नित्य ऋण का भोजन करता है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष इन 5 महायज्ञ का सदा अनुष्ठान करना चाहिए। उधर का पूर्वी उच्च से उच्च स्थान पर अथवा उत्तर पूर्व में बलि कर्म करना चाहिए। बलि कर्म भनेको अर्पण गर्नु। डेली 5 जनालाई कोलाई भन्दा अतिथि, ब्राह्मण, गौ र कुत्ता र चराचुरुङ्गी यिनीहरूलाई हामीले डेली भोजन गराउनु पर्दछ। उसी प्रकार उत्तर में अंत में बलि कर्म करना चाहिए तथा बलि को अच्छी तरह विधि पूर्वक करना चाहिए तथा ऊंचे ऊपर को बलि को फेंकना चाहिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। कम से कम मात्रा में बलि को लेकर सिंगों वाली गौ को ऊपर बलि छोड़ना चाहिए। गौलाई खिलाउनु पर्यो। वही पिंडदान उसके लिए निवेद्य होते हैं जो कि पितरों का जीवित है। इसी लोक में संशोधनकर्ता ने विचार नहीं किया। तंत्र वेदी के स्थान पर ये नहीं निषेध होना चाहिए तथा यही अर्थ होगा कि जो जीवित है उसकी पिंडदान नहीं करना चाहिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो पितृगण जीवित है उन्हें श्रद्धा में अभिष्ट अन्न और भक्ष्य पदार्थों को यथाविधि भोजन कराना चाहिए। ये पितृगण देवों को देवता एवं परमात्मा ही। कुछ आचार्य लोग श्रद्धा कर्म में सर्वप्रथम ब्राह्मणों को पूजन उसके बाद पिंडदान के विधान की इच्छा करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी विषय में धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के कुशल बृहस्पति ने कहा कि यही लोक में पहले नित्य ब्राह्मणों को पूजन नहीं करना चाहिए। पहले नित्य ब्राह्मणों को पूजन नहीं करना चाहिए। इसी विषय में बृहस्पति का कहना है कि पहले पिंडदान करना चाहिए और बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। योगात्मा महात्मा पितर योग से उत्पन्न हुए और योगों को सम्यक प्रकार से स्थिति ये पितर चंद्रमा को संतुष्टि करते, इसीलिए उन्हें योगी महात्माओं को उनमें श्राद्ध रखने वाले पवित्र मनुष्य द्वारा पिंडदान किए जाना चाहिए। ये पिंडदान ही पितरों के लिए साक्षात अग्नि के आहुति हव्यान्न सामग्री के समान है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। श्रद्धा के समय हजारों ब्राह्मणों में एक भी योग्य का अभ्यास करने वाला आगे आसन पर बैठाया गया और वही एक ही जल में नाव की तरह यजमान और भोक्ता सबको तार देते हैं, अर्थात सब उद्धार कर देते हैं। जहाँ पर दुष्ट पुरुषों का विशेष सम्मान और सज्जन पुरुष का अपमान होते हैं वहाँ पर देवकृत अत्यंत दारुदण्ड शीघ्र ही गिरता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जहाँ पर धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़कर किसी धूर्त
या मूर्ख ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, वहाँ पर दान देने वाला अथवा भोजन कराने वाला यजमान अपने पहले वाले अच्छे कर्मों को नष्ट करता हुआ भी पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। बडो डेन्जर छ है यो कुरा, हामीले याद राख्नुपर्छ। अर्थात उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म रहते हुए भी नष्ट हो जाते हैं। भोग की इच्छा यजमान यत्न सहित सदा अग्नि को पिंड दान करे, संतान को चाहने वाला व्यक्ति यत्न पूर्वक मध्य म पिंड दान करे, उत्तम कान्ति चाहने वाला यजमान नित्य गौ को पिंड दान करते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसी प्रकार बुद्धि यश और कृति चाहने वाला भी नित्य जलों में पिंड दान देते ही। दीर्घायु चाहने वाला व्यक्ति नित्य कौओं को बलिदान करते ही। अब सुकुमारता इच्छुक व्यक्ति को मुर्गों को, सुकुमारता का इच्छा व्यक्ति मुर्गों को नित्य बलिदान करते ही। इस प्रकार वो पिंड दान बलि देने का वर्णन किया जा चुका है। अब बलि की विधि बताते हुए कहते हैं कि जल में दक्षिण की ओर मुख करके आकाश की ओर बलि देना चाहिए। भनेको जल अर्पण गर्नु चाहिए, क्योंकि पितरों का स्थान आकाश है, दक्षिण दिशा मानी गई है। दक्षिण दिशा में पितृलाई दिनु पर्दछ। 3 खेप ब्राह्मण लोग श्रद्धा कर्म में एक पिंड को देकर पिंड दान की प्रक्रिया बतला देते हैं। उसी तरह फिर ब्राह्मणों द्वारा बताने के अनुसार पिंड दान करना चाहिए। पुष्प, फल, भक्ष, अन्न सबको आगे करके अथवा उनका अग्रभाग नोच कर यज्ञ में आहुति कर देना चाहिए। खाने योग्य अन्न तथा पिए योग्य दूध, दही, मूल और फलों का अग्नि में आहुति कर फिर पिंडों को दक्षिण की ओर मुख करके अग्नि में निवार करना चाहिए। वैवस्तव मनु अर्थात यमराज तथा सोम चंद्रमा के लिए पिंडों को निवेदन कर जल को लेकर अर्थात जल में हाथ धोकर बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तथा घृता युक्त मुलायम और सुगंधित खाद्य पदार्थों तथा अनेकों प्रकार का रसों द्वारा यथाशक्ति भोजन कराकर ब्राह्मणों को तृप्त करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके बाद अकेले एकाग्र चित्त होकर हाथ जोड़े हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार इस पूजा कर्म में तत्पर मनुष्य समस्त कामनाओं को प्राप्त करने वाला पितामह गण उस मनुष्य को अक्षुद्रता अर्थात महत्ता, कृतज्ञता, चतुरता, अच्छी तरह का शुद्ध बोलने वाला, तप, कठिन परिश्रम, यज्ञ, दान आदि करना प्रदान करते ही। तब इसके बाद सूता जी ने कहा कि ऋषि वृंदा, इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कर लेने पर जो प्रक्रिया श्राद्ध कर्म में होते हैं उन्हें आपको बता रहा हूँ, जिसे सुनिए। सब ये सबसे पहले पितरों को भक्ति रखने वाला भूमि पर छींटे लगाकर उसे शुद्ध करने का नियम अनुसार अन्न का विकरण करे। उसके बाद ब्राह्मणों को स्वधा वचन कर विधिवत दक्षिणा दी गए ब्राह्मणों को आधार कर शेष अन्न की आज्ञा प्राप्त कर हाथ जोड़ते हुए दूर तक उन्हें विदा करने चाहिए। श्राद्धमा आएका ब्राह्मणलाई तलसम्म जाँदा पनि लिनु जानु अरे, के अरे विदा गर्दा पनि अलिक आदि बाटोसम्म पुर्याउनु पर्दछ अरे भनेर यहाँ यसरी शास्त्रले बताए। यति भनेर श्री इसी प्रकार ब्रह्माण्ड महापुराणको वायु प्रोक्त को मध्य भाग 3 उपदघात पादमा 12 अध्याय अर्थात श्रद्धा कल्प का वर्णन का हिंदी अनुवाद 12 अध्याय पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपायं विश्वत्पदादिहितभिः त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द